हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सिक्स्थ क्लास सोशल सेवेंथ चैप्टर गंगा वैलीज और जानपदास के उभरने का सफ़र। इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ओनली नोट्स देखेंगे। पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो चुके हैं। आप एक बार टेक्स्ट बुक भी सामने रख के चेक कर सकते हो। अगर कुछ भी मिस हो गया बल्कि आपको समझ में आया तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं गंगास वैली और जानपदास का उभरने का सफ़र। फर्स्ट गंगेटिक गंगेटिक वैली। ये इलाका हिमालय और दक्कन प्लेटियो के दरमियान है। यहाँ गंगा और यमुना दरमियान बहता है। यह ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रख़ीज़ है क्योंकि यहाँ ज़्यादा बारिश होती है और दरियाई हिमालय से सिल्ट लेते हैं। सेकेंड, जानपदास का उभरने का सफ़र। 2700 साल पहले लोग इस इलाके में बसने लगे। लोहे के आलात से जंगल साफ़ किया और खेती बाड़ी शुरू की। अलग अलग कबाइल यहाँ आए, जैसे सकायास, लिच्छाविश, मल्लास, विधेहास। इन कबाइल को संस्कृत में जाना कहा जाता है और कहा गया, और जहाँ ये बसे उस जगह को जानपदा कहा गया। नेक्स्ट, महाजानापदास का बनना। वक्त के साथ छोटी बस्तियाँ और जानपदास मिल के महाजानापदास यानी बड़े जानपदास बन गए। ये लोहे के इस्तेमाल और खेतीबाड़ी के फ़ायदे की वजह से मुमकिन हुआ। हर महाजानापदा की एक राजधानी कैपिटल सिटी थी। अक्सर ये राजधानियाँ फोर्टिफाइड किले बंद होती थी ताकि दुश्मनों से बच सके। महाजानापदा और उनकी राजधानियाँ जो गंगेस वैलीज में थी, मगधा, राजगिर, पाटलिपुत्रा, कोसाला, श्रावस्ती, साकेत, अयोध्या, काशी, वाराणसी, वज्जी, वैशाली, मल्ला, कुशीनारा, पावा, चेडी, शुक्तिमाती, पंचाला, अहिशात्रा, कंपिल्या, कुरु, इंद्रप्रस्था, हस्तिनापुर, मत्स्या, वीरतानगर, अनगा, चंपा। नेक्स्ट वन, एक बार फिर से देखो आप, महाजानापदास और उनकी राजधानियों का गंगा वैलीज में थी। यहाँ पे है पूरे, आप एक बार फिर से नोट लिख लीजिए। नेक्स्ट वन, राजनीति और शासन, गवर्नेंस और पॉलिटिक्स। कुछ महाजानापदास मोनार्ची पर थे, राजतंत्र, एक राजा हुकूम चलाते थे। कुछ महाजानापदास गंगा संघा पर चलते थे, यहाँ कई लोग मिल के फैसला लेते थे। इलेक्शंस के कंट्रोल था। गंगा संघा में लोग वोट देकर लीडर्स का इंतखाब करते थे। मजहबी तब्दीलियाँ, रिलीजियस चेंजेस। नए धर्मों का उदय हुआ, जैसे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म। ये धर्म ब्राह्मणिकल प्रथा के खिलाफ थी और अहिंसा, सादगी और समानता की बात करते थे। गौतम बुद्ध और महावीर ने इस वक्त अपनी शिक्षायाँ दी। यहाँ तक के MCQs देखेंगे हम। गंगा और यमुना दरिया किस जियोग्राफिकल रीजन में बहते हैं? गंगेटिक वैली में। पहले जानापदास किन लोगों के ज़रिए बनाए गए थे? कबायली लोग के ज़रिए। नेक्स्ट, संस्कृत में जाना का मतलब क्या है? लोग या कबाइल। कौन से फैक्टर्स महाजानापदास के बनने की वजह बनी? खेती बाड़ी और लोहे का इस्तेमाल। महाजानापदास का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? पाटलिपुत्रा। कौन सा महाजानापदास की राजधानी वैशाली थी? वज्जी। निम्नलिखित में से कौन सा गाना संघा था? मल्ला का। किस महाजानापदा की राजधानी वाराणसी थी? काशी की। कौन सी धार्मिक आंदोलन इस दौर में शुरू हुए? जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। गौतम बुद्ध का जन्म किस महाजानापदा में हुआ? सकिया में हुआ। महाजानापदा के दौर का मालूमात का सरचश्मा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दो तरीक़ों से हमें उस दौर के बारे में मालूमात मिलती है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, जो पुरानी बस्तियों और नगारों को ढूंढकर की ज़िंदगी का इल्म देते हैं। उस वक्त की किताबें, एंशियंट बुक्स के ज़रिए। ये ज़्यादातर मजहबी किताबें थी, मगर इनमें राजाओं, नगारों और गाँव के मालूमात भी मिलते हैं। नेक्स्ट वन, आर्कियोलॉजिकल साइट्स। महाजानापदास के अहमियत वाले
मकानात। हस्तिनापुरम, अब न्यू नेम क्या है इसका, दहली। अतरजी खेरा, कौसम्बी, कौसम्बी का नया नाम इलाहाबाद के नज़दीक है ये। पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट वन, उस दौर की अहमियत वाली किताबें। उपनिषद, वैदिक किताबें जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान सवाल जवाब पर मबनी थी। धर्मसूत्रास, नैतिक और सामाजिक कानून पर लिखी गई किताबें। दीघानिक्या एंड मध्यमानिक्या, बुद्धिस्ट किताबें जो उस वक्त के राजाओं और नगारों का जिक्र करते हैं। हेरोडोटस हिस्ट्री, ग्रीक हिस्टोरियन ने भी भारत के बारे में लिखा था। नेक्स्ट वन, खेती का निज़ाम, एग्रीकल्चरल सिस्टम। ज़माने के मालिक गृहपतीस जो अपनी ज़मीन पर काम करते थे और मज़ीद लोगों को भी काम पर लगाते थे। मज़दूर। दसास, जंगों में पकड़े गए और बेच दिए गए लोग जो ज़बरदस्ती काम करते थे। भर्तुकास, वेज वर्कर्स, मज़दूर जो तनख्वाह पर काम करते थे। एग्रीकल्चर में दो बड़े बदलाव, लोहे का हल, आयरन का हल करते ना, लोहे का हल का इस्तेमाल करना। धान के पौधे का आगाज़, इरिगेशन सिस्टम से फसलों की पैदावार बढ़ गई। नेक्स्ट, गांव के निज़ाम, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे बड़ा ज़मींदार ही गांव का सरदार है, हेडमैन बनता है। उसकी जिम्मेदारियां राजा के लिए टैक्सेस इकट्ठा करना, जज और पुलिस का काम करना, गांव का इंतज़ाम चलाना। नेक्स्ट वन, क्राफ्ट्समैन की अहमियत, हुनरमंदों की अहमियत। लोहार, ब्लैकस्मिथ, खेती के आलात जैसे हल, दरांतियाँ, कुल्हाड़ियाँ, तीर बनाते थे। गुम्हार, पॉटर्स, मटके और बर्तनों बनाते थे जो खाने पकाने और अनाज स्टोर करने के काम करते थे। बढ़ाई, कारपेंटर्स, गाड़ियाँ, फर्नीचर्स और खेती के लिए हल बनाते थे। जुलाहा, वीवर्स, कपड़े और कंबल बनने का काम करते थे। पोट्री और पेंटेड ग्रेवेयर, दो किस्म के मटके मिले, लाल रंग का, ग्रे रंग का। ग्रेवेयर पोटेरी में जियोमेट्रिक डिज़ाइंस और सिंबल्स लाइन्स बने होते थे। तिजारत और लेन देन, ट्रेड एंड एक्सचेंज सेंटर, ज़्यादा पैदावार, अग्रारियन सरप्लस और हुनरमंदी के इजाफे से तिजारत शुरू हुई। गृहपति हुनरमंदों को अनाज देते थे, बदले में उनके बनाए हुए टूल्स और चीज़ें लेते थे। इससे नए बाज़ार और तिजारती मरकज़ बने। इसको एक्सप्लेन करने का तो ज़रूरत नहीं है समझने में, क्योंकि एक्सप्लेन से ही लिखी हूँ मैं बहुत डिटेल में, टेक्स्ट बुक से भी हट के, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप एक बार टेक्स्ट बुक भी सामने रख के कंपेयर कर ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट MCQs देखेंगे यहाँ तक के हमें महाजनपदास के दौर के बारे में मालूमात किस दो तरीक़ों से मिलती है, आर्चियोलॉजी और रिलीजियन बुक्स से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन महाजनपदास का आर्चियोलॉजिकल साइट है? हस्तिनापुर। उपनिषद किस चीज़ के बारे में सवाल उठाते हैं? जीवन और मृत्यु का रहस्य, मतलब जीवन और जीना और मरने के बारे में। गृहपति किस काम से मुतालिक थे? ज़मींदार और किसान के। दासास कौन लोग होते थे? जंग में पकड़े गए और बेच दिए गए गुलाम होते हैं। लोहे का हल और पैडी प्लांटेशन का क्या असर हुआ? फसलों की पैदावार बढ़ गई। सबसे बड़ा ज़मींदार गांव में कौन बनते थे? ग्राम सरदार बनते हैं, हेडमैन। पेंटेड ग्रे वेयर किस चीज़ से मुतालिक हैं? एर्थन पॉट्स। कौन से हुनरमंद खेती के आलात बनाते थे? लोहार। ज़्यादा पैदावार और हुनरमंदी से किस चीज़ का आगाज़ हुआ? तिजारत और बाज़ार का आगाज़। नेक्स्ट, शहरों का बसी। महाजनपदास के शहरों में ज़्यादातर गरीब मजदूर रहते थे, इसमें से कुछ गुलाम और नौकर भी होते थे। ज़्यादातर लोग दस्तकार, क्राफ्ट्स पर्सन्स होते थे जो सामान बनाते और बेचते थे। दस्तकारी और तिजारत, दस्तकारों ने सुंदर और नाजुक मटके बनाए जो बहुत मकबूल थे। कपड़े बुनते थे जो अमीर लोग और दूसरे महाजनपदास खरीदे थे। सोना और चांदी के जेवर, ब्रॉन्ज, कॉपर और आयरन के बर्तन और आले टूल्स बनाते थे। लकड़ी के गड़े और फर्नीचर्स भी तैयार होते थे। कारीगर में सिपाही, अकाउंटेंट्स, मासून, गोदान के ट्राइनर्स, स्वीपर्स, पानी ले जाने वाले लकड़ी और इवोरी कैरियर्स भी होते थे। दस्तकारों की चीज़ें ज़्यादातर मटके, एंटीक, आयरन और कॉपर की अशिया, खदीम
उत्खानों में मिली है। कदीम खानों में मिली है। ताजिर और तिजारत। ताजिर क्रैप्स पर्सन्स और गृहपति से सामान लेकर दूर दूर बेचते थे। ये ताजिर कारावांस में ऊंट, गधे और बैल लेकर सफ़र करते थे। ये ताजिर मज़ीद फ़ायदा कमाने के लिए दूसरे इलाक़ों के ख़ास चीज़ें लाकर बेचते थे। ये ताजिर बहुत अमीर होते थे और महलों में रहते थे। राजाओं की हुकूमत। महाजन पदास में ज़्यादातर राजा हुकूमत करते थे। राजा अपने फ़ौज की क़ियादत करते और लोगों की फलाह के लिए काम करते। राजा इग्ना और कुर्बानियाँ एनिमल सेक्रीफाइस को बहुत अहम समझते थे। राजा अपने राजधानियों में मजबूत इलाके बनाते थे। टैक्स और माली निज़ाम। फ़ौज और पब्लिक बिल्डिंग्स बनाने के लिए राजा टैक्स जमा करते थे। राजा का अफसर लोगों से टैक्स वसूल करते। गृहपतियों को अपने फसल का एक हिस्सा भागा देना पार्ट जो 1/6 होता था। अच्छे से याद रखिए, गृहपतियों को अपने फसल का एक हिस्सा, उसको भागा बोलते, देना पड़ता था। 1/6 होता था। कारीगरों को हर महीना एक दिन मुफ्त काम करना पड़ता था। मालदार हर्डर्स अपने भेड़ बकरियों का टैक्स देते। शिकारी और जंगल से मवाद इकट्ठा करने वाले भी टैक्स देते। तिजारती माल पर भी टैक्स होता। इस दौर में सिक्के इस्तेमाल होने लगे थे। कुछ टैक्स सिक्कों की शक्ल में भी दिया जाता था। फ़ौज और जंग। राजा दूसरी रियासतों पर कब्ज़ा करने के लिए जंग करते थे। हर वक्त जंग होने से आम लोगों को नुकसान होता था। फसलें तबाह होती थी, गांव जला दिया जाता था, लूट सूख होती थी। हारे हुए इलाकों के लोग गुलामी के बेच दिए जाते थे। यहाँ तक कि MCQs देखेंगे हम। महाजन पदास के शहरों में ज़्यादातर कौन रहते थे? गुलाम और मजदूर रहते थे। क्राफ्ट्स पर्सन ज़्यादातर क्या बनाते थे? जेवर, मटके और कपड़े बनाते थे। महाजन पदास के ताजिर कैसे सफ़र करते थे? कारावेंश के ज़रिए, ऊँट के ज़रिए, गधों के ज़रिए, बैलों के साथ। और राजा लोगों से टैक्स क्यों वसूल करते थे? अपने फ़ौज और अफसरों की तनख्वाह देने के लिए। गृहपति को अपने फसल का कितना हिस्सा टैक्स देना पड़ता था? 1/6 हिस्सा। कौन लोग हर महीने एक दिन मुफ्त काम करते थे? कारीगर। महाजन पदास में जंग के सबसे बड़ा नुकसान क्या था? फसलें तबाह होना और गांव जलना। टैक्स का एक हिस्सा किस चीज़ की शक्ल में भी दिया जाता था? सिक्के की शक्ल में भी दिया जाता था। हारे हुए इलाकों के लोग क्या बनाए जाते थे? गुलाम बनते थे ना। राजा अपने राजधानियों में क्या बनते थे? मजबूत किले बनाते थे। नेक्स्ट, गाना और संघा। गाना का मतलब है बराबर दर्जे के लोग। ये एक छोटी सी इलाके की हुकूमत थी जो एक इलाइट ग्रुप के ज़रिए चलती थी। संघा का मतलब है जमात या असेंबली। गाना संघास में हुकूमत करने वाले लोग एक छोटे इलाके की सियासत करते थे। किंगडम। रियासत का मतलब है एक इलाके जो बादशाह या रानी के ज़रिए चलते हैं। रियासत में अक्सर एक ख़ानदान, फैमिली हुकूमत करते हैं जो लंबी मुद्दत तक चलती है और इसे डायनेस्टी कहा जाता है। ज़्यादातर रियासतें पुरानी वैदिक ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं। मगधा एक मजबूत रियासत थी जो गंगा के दोनों किनारे तक फैली हुई थी। गंगा का दरिया इस इलाके को खुशहाल बनाता था और किसानी फार्मिंग आसान थी। गंगा का इस्तेमाल माल और फौज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता था। मगधा के जंगलात से हाथी, एलिफेंट्स कैप्चर करके जंगों में इस्तेमाल किया जाते थे। मगधा का आयरन और लोहा भी था जो हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। बिम्बिसारा और उसका बेटा अजातशत्रु मगधा के पहले मजबूत बादशाह थे। महापद्मानंदा भी मगधा का एक शक्तिशाली राजा था जिसने पूरी नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेकर उड़ीसा तक अपनी रियासत को फैला दिया। वज्जी गाना गवर्नमेंट। वज्जी महाजनपद मगधा के नॉर्थ में था और इसका गवर्नमेंट गाना था जो एक ग्रुप के रूरल्स के ज़रिए चलता था। गाना में कई लोग मिलकर हुकूमत करते थे और उन्हें राजा कहा जाता था। वज्जी में हुकूमत वाले लोग असेंबलीज में फ़ैसला करते थे, लेकिन सिर्फ मर्द ही फैसला करते थे और औरत, गुलाम और मजदूरी करने वाले लोग का हक नहीं होता था। बुद्धा और महावीरा वज्जी के थे और दोनों महाजनपदास में मशहूर टीचर्स बन गए। गाना को बादशाहों ने जीतने की कोशिश की, लेकिन ये 1500 साल तक एक्टिव रहे। आखिरकार गुप्ता किंग्स ने गाना को जीता। नेक्स्ट, यहाँ तक के मीनिंग देखेंगे।
सॉरी MCQs देखेंगे. What does the term Ghana means? Ghana means peoples of equal status. What is the main feature of a Ghana Sangha? Option C answer है a territory with a group of rulers making decisions together. What was the significant feature of the Magdha kingdom? Fertile land along the river Ganga. Which two kings were earlier rulers of Magadha? Bimbisara and Ajatasattu. How did Vajji differ from other Mahajanapadas? It had a Ghana from a government who were not allowed to participate in the assemblies of the Ghana, women, slaves, and wage earners. Next, which famous teacher were associated with the Vajji Ghana? B. Buddha and Mahavira. Who even actually conquered the Ghana states? The Gupta kings. नेक्स्ट अलेक्जेंडर द ग्रेट. अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का बादशाह दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था. उसने इजिप्ट और वेस्ट एशिया के हिस्से जीते और फिर इंडिया के सब कॉन्टिनेंट तक भी पहुंच गया. 20 दरिया तक आते हुए जब उसने आगे बढ़ने का सोचा तो उसके फौजियों ने इनकार कर दिया. फ़ौज के लोग डर गए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि इंडिया के राजाओं के पास बड़े फ़ौज और हाथियों का लंबा झुंड था. एमरजेंस ऑफ न्यू थाट्स एंड रिलीजन्स. इस दौरान लोग पुराने समाजी और धार्मिक सिस्टम से खुश नहीं थे और नए धार्मिक विचार उभार कर आए. जैनिज़्म और बुद्धिज़्म इसी दौर के हिस्से हैं. जैनिज़्म को महावीर ने कोडिफाई किया और बुद्धिज़्म को सिद्धार्थ गौतम ने शुरू किया. दोनों धर्मों ने वैदिक रिचुअल और वेदास के अथॉरिटीज़ पर सवाल उठाए. लोकायता और आजीविका जैसे और भी धर्मों ने वेदास की सुपीरियरिटी को चैलेंज किया. नेक्स्ट, द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट. गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट तक्षशिला के आसपास डेवलप हुई जो ग्रीक आर्ट के इन्फ्लुएंस में थी. इस आर्ट स्टाइल की खासियत थी रियलिस्टिक प्रोपोर्शनेट और डिलिकेट स्टोन में काम. इस स्टाइल में गौतम बुद्धा के कई मूर्तियाँ बनाई गई थी. यहाँ तक कि MCQs देखेंगे. Where did Alexander the Great reach in India? Beas River. Why did Alexander's soldiers refuse to march further eastward? They had heard about the large armies and elephants of India. Soldiers रहते ना वो. Which two new religions emerged during this period? Jainism and Buddhism. Who founded Jainism? Mahavira. Who is credited with founding Buddhism? Gautama Buddha. Which other religions questioned the supremacy of the Vedas during this period? Lokayata and Ajivaka. Where did the Gandhara School of Art development? Around Takshashila. What was the major characteristics of the Gandhara School of Art? Realistic, proportionate and delicate stone. Gautama Buddha. यहाँ तक सेवन्थ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. और कुछ भी मिस हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल के आपको समझ में आया तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा. और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. अल्लाह हाफिज़. बाय. टेक केयर. ऑल द बेस्ट.